हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीटेक की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा मैं। यहाँ पर देख सकते हो राउंड थर्ड की स्पोर्ट की जो अगली लिस्ट आएगी थर्ड राउंड, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा आप सबकी कैटेगरीज की, और जितने भी ब्रांचेस हैं जिनमें आने वाला है डिटेल में बताऊंगा क्या क्या किस रैंक पे आपका एडमिशन हो सकता है, जैसा कि हर राउंड में बताया था मैंने। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है सीएस में आने के चांसेस नहीं है, जिसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किन किन में चांसेस हैं। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में भी चांसेस कम है, अगर आता है तो वो बता दूंगा जनरल में क्या रहने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नहीं आएगी जो रेगुलर में है। मैकेनिकल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 147K यानी कि 1,47,000 जनरल को इतने पे अपग्रेड या सिलेक्शन हो जाएगा। अपग्रेड ही लेकर चलो। एक चीज बता दूं, लास्ट ईयर से काफी लो कट ऑफ जा रही हैं इस बार, 3 और ब्रांचेस ऐड हुई हैं, इस ये भी वजह हो सकता है। मुस्लिम के लिए यहाँ पर देख सकते हो 1,60,000, और जितनी भी यहाँ पर रैंक्स हैं सारी CRL में है। कैटेगरी रैंक जामिया में एक्सेप्ट नहीं होता, बट आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है क्योंकि कट ऑफ लो चली जाती है। यहाँ पर जनरल में वो स्टूडेंट्स आते हैं जितने भी नॉन मुस्लिम है, चाहे फीमेल हो या OBC हो या कोई भी कैटेगरी हो, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो जनरल में आएंगे। यहाँ पर मुस्लिम OBC ST के लिए 1,60,000 ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, लास्ट तक जाते जाते काफी कम डिफरेंस रह जाता है। इवन यहाँ पर जनरल की कट ऑफ भी लो हो जाती है। मुस्लिम वीमेन के लिए यहाँ पर सीट फुल रहने के चांसेस है मैकेनिकल में। अगर यहाँ पर सीट फुल नहीं होती है तो लास्ट जितनी भी कट ऑफ गई थी उससे 5,000 एक्स्ट्रा, 5,000 एक्स्ट्रा मान के चल लो। JK की बात करें तो उसकी भी फुल रहने वाली है। अब यहाँ बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर सिविल भी रेगुलर में है। रेगुलर यानी कि जो सेल्फ फाइनेंस नहीं है, जिनमें 16,000 समथिंग फीस लगती है। जनरल को यहाँ 1,70,000 पे सिलेक्शन हो जाएगा। अपग्रेडेशन नहीं होता सिविल में, क्योंकि यहाँ पर जो सिविल है वो लास्ट ही सबकी वो रहती है चॉइस, बट अगर किसी ने ऊपर रखी है सिविल को तो वो अपग्रेड नहीं होगी, आपको डायरेक्ट अलॉट होती है वो, इस वजह से सिविल में अपग्रेड देखने के लिए नहीं मिलता। मुस्लिम 1,73,000, मुस्लिम यानी कि जो जनरल मुस्लिम होते हैं। मुस्लिम OBC ST 1,74,000, मुस्लिम वुमेन के लिए 1,90,000। तो देख सकते हो लास्ट ईयर से काफी लो कट ऑफ गई है। इंटरनल को सीट फुल रहने के चांसेस हैं। और यहाँ पर JK की बात करें तो भी उनकी भी सीट फुल रहने के पूरे चांसेस हैं। सो रेगुलर में यहाँ पर 2 ही ब्रांचेस में आने के चांसेस थे जो मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिकल में बहुत कम चांसेस हैं, और है भी तो सिर्फ जनरल के लिए, वो भी 1 सीट पर। और ऊपर से अगर कोई एडमिशन, क्योंकि 3 सिलेक्शन हुए थे इलेक्ट्रिकल में लास्ट टाइम पे, तो यहाँ पर अगर वो एडमिशन किसी उनमें से कोई एक नहीं करवाता, या अगर ऊपर से कोई कैंसिल करवा लेता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से या कंप्यूटर से, जो कि चांसेस कम है, तो जाके आपको मिल सकता है। यहाँ बात करें इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर जो कि सेल्फ फाइनेंस में है, और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है, CS डिपार्टमेंट का नहीं है ये, इस चीज का ध्यान देना है। 1,55,000। डिफरेंस ये है कि इसकी सेल्फ फाइनेंस की फीस काफी हाई है, 1,50,000 एक साल की, बट यहाँ पर आपको सेमेस्टर वाइज पे करना है। एडमिशन के टाइम 84,000 ही अप्रॉक्स लगता है। मुस्लिम को 152। अब आप बोलोगे यार मुस्लिम को तो कम होनी, मतलब कि लो रैंक पे होना चाहिए, बट इसमें तो हाई है जनरल से, तो ऐसा ही होता है। लास्ट तक जाते जाते जनरल में सीटें फुल नहीं होती हैं जल्दी, तो लास्ट तक जनरल चलता है। मुस्लिम में ऊपर जाने के चांसेस है, फुल भी रह सकता है, क्योंकि बहुत कम सीटें बची हुई हैं मुस्लिम के लिए इस ब्रांच में, तो हो सकता है सीट फुल रहे, और अगर आता है तो 1,52 तक जाएगा। मुस्लिम OBC ST 1,53,000। जनरल देखो 1,50,000 इसलिए क्योंकि जनरल के लिए सीटें वैकेंट है इनके अकॉर्डिंग, इनके कंपैरिजन में। JK फुल रहने वाला है। और यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस की VLSI की बात करें तो डेटा साइंस में भी फुल रहने वाला है। डेटा साइंस बहुत अच्छी ब्रांच है, इस वजह से काफी हाई कट ऑफ उसकी गई है। वैसे तो तीनों ही ब्रांचेस अच्छे हैं, VLSI भी काफी सही है, बट इसकी कट ऑफ काफी लो जा रही है। जनरल 1,66,000। यहाँ पर मुस्लिम की अगर हम बात करें 1,67,000, ये सारी CRL में है। अगेन बता रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट तो वेट करता रह गया, बोला कि सर मेरा तो कट ऑफ से ज्यादा अच्छी रैंक है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर बाद में पता चला उसका कैटेगरी रैंक बता रहा था वो, तो कैटेगरी नहीं CRL होता है। मुस्लिम OBC ST 1,70,000, इस चीज का ध्यान देना है। मुस्लिम वुमेन के लिए 1,80,000 या फिर सीट फुल, जो यहाँ पे मैं आगे जो ये स्पेस दिखाता हूँ, यानी कि सीट फुल रहने के चांसेस है, यानी वैकेंट है, नहीं आएगी कट ऑफ। अगर आती भी है तो 1,80,000 के अराउंड रहने वाला है। इंटरनल के लिए फुल रहने के चांसेस है, JK के लिए भी फुल रहने के चांसेस है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो भी मैंने आपको कट ऑफ्स बताई हैं ये सारी एक्सपेक्टेड है ऑब्वियसली। अब ये कुछ स्टूडेंट सीरियस मत ले लेना कि मैंने गलत बता दी या कुछ। देखो मैं पिछले 3-4 साल से कट ऑफ पे प्लेसमेंट पे वीडियोस कर रहा हूँ, और मुझे बहुत मतलब एक्सपीरियंस है, पता है, और जो मैं कट ऑफ बताता हूँ लगभग सही रहते हैं। और अब पिछले 6 राउंड के मैंने बताया उनमें लगभग सही था। एक आध ऊपर नीचे हो जाता है तो उस पर कमेंट भी आ गया कि मैंने गलत बताया। वो एक मुस्लिम वुमेन का थोड़ा सा हाई बता दिया था मैंने, तो वो तो अलग चीज है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि आगे अब लिस्ट कब आएगी। लिस्ट तो देखो यार मैंने उस पर वीडियो करा था कल परसों,
तो देखो 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी, हो सके अभी आ जाए बनाते टाइम, कुछ भी पॉसिबल है क्योंकि सिलेक्शन एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो चुका है पिछले राउंड तक का। तो 1-2 दिन के अंदर लिस्ट आ जानी चाहिए, अक्टूबर भर एडमिशन चलने के चांसेस हैं। अब दूसरी चीज ये कि जिनका सीट फुल रहने वाला, जैसे कि जेके की बात हो रही है, इंटरनल की बात हो रही है, वो उनको तो यार देखो सीट फुल दिखा रहा है सभी ब्रांचेस में। तो टेंशन मत लो, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट को किसी भी कैटेगरी में डाल के सिलेक्ट किया जा सकता है। ये जामिया है, यहाँ पे बहुत रैंडम चीजें होती हैं, किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी ब्रांच का, होप जरूर रखना, बहुत रैंडम होता है यहाँ पे सिलेक्शन। मतलब काफी चांसेस हैं वैसे तो, क्योंकि मेरा भी दूसरे कैटेगरी में एक बार डाल के सिलेक्शन हो गया था, बट फिर मैंने एडमिशन नहीं लिया, वो बात अलग स्टोरी है। सो यहाँ पर किसी और काफी केसेस आते भी हैं हर साल, तो इस चीज का ध्यान देंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस में डेली लेके आता हूँ, तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो इसीलिए। और फिर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं कल की एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।